की कोशिश थी कि निकल जाए, हमसे मुलाकात ना करें। नहीं जी, चल रहे हैं भाईजान, लेकिन खुशी खुशी दसना पैंदा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहरुख अरशद, बैरिया टाउन कराची। आज मेरे साथ मौजूद हैं एहसन भाई, CEO EPN ईमान प्रॉपर्टी नेटवर्क के ये ऑनर हैं। और अभी ये इस टाइम रात के 11:30 बजे वॉक कर रहे थे, तो इनको मैंने वॉक करते हुए कैच किया और इनसे मैं डिटेल पूछूंगा। और बहरिया का एनवायरनमेंट इस टाइम का माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था, उसकी सारी डिटेल ये भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम शाहरुख भाई, कैसे हैं आप? खैरियत ठीक से हैं? ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान इस टाइम वॉक माशाल्लाह। यार इस टाइम एक तो आप देख सकते हैं कितना पीसफुल इन्वायरमेंट है। और मुझे कोई डर नहीं है कि मैं निकलूँगा इस टाइम पे वॉक करने, कोई चोरी चकारी या कोई टेंशन वगैरह। तो फिर मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इसी टाइम पे वॉक करूँ और माहौल को भी थोड़ा सा एंजॉय करूँ और सुकून से जाके सो इस जाऊँ। टाइम कितना मज़ा आ रहा है, ये व्यू और चेक। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी हम तकरीबन ये मेरे ख्याल से टावर 8 के सामने वॉक कर रहे थे आप, और हमारे पास जो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक डील पड़ी है 4 बेड अपार्टमेंट की, जिसकी हम काफ़ी दिनों से एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं और लोगों का रिस्पांस भी स्लो है। लोगों को ये एक्सप्लेन करें कि ये भी 4 बेड है और ये किस रेट में है और वो रेडी 4 बेड किस रेट में है, जिसकी मैं अब अभी क्लिप्स में वीडियो भी डालूंगा इसके अंदर ही, और लिंक भी शेयर करूंगा जिसकी हमारी पहली वीडियो मौजूद है। तो ये एहसन भाई आपको बताएंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे कि क्यों ज़रूरी है। देखिए, मैं खुद रहता ऐसी 4 बेड में हूँ, टावर 8 जो कि बैरिया टाउन में एक ही टावर है 4 बेड का। और इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन पौने 3 करोड़ के आसपास की प्राइसेस चल रही हैं। और जिस तरह के हमने जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं हम, एक व्यू मॉल एंड रेजिडेंसी, उसमें हम 4 बेड दे रहे हैं 2500 स्क्वायर फीट का, तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से 32 लाख रुपए तक का। ठीक है। जिसमें हम कार पार्किंग भी दे रहे हैं, कवर्ड कार पार्किंग है। उसी के उसके अलावा उसी में अंदर मस्जिद भी है प्रोजेक्ट में, और मॉल भी बना रहे जिम हैं, वगैरह सब कुछ जिम उसी में वगैरह हम। सब कुछ उसी में। तो तो मैं रिकमेंड करता हूँ प्राइसेस के हिसाब से कि इसमें अगर आप आते हैं बैरिया टाउन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय भी करना चाहते हैं और कम पैसों में 4 बेड में और भी आना ऑलमोस्ट चाहते हैं, मेरे ख्याल से इसकी और उसकी प्राइस में 50% का डिफरेंस है। तकरीबन तकरीबन हाई 50%। या राइज क्योंकि है देखें इस ऑलरेडी। वक्त डिमांड और सप्लाई का भी बहुत फ़र्क है ना। हाँ हाँ, अब बिल्कुल पूरे ऐसा। पूरे बैरिया टाउन में लोगों की ज़्यादातर डिमांड भी होती है कि हमें 4 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए और हमारी बिल्कुल ऐसा। फैमिली बड़ी है। तो बैरिया टाउन में इस वक्त और कोई 4 बेडरूम है नहीं। ठीक तो है। इस वक्त हम एक ही मॉल एंड रेजिडेंसी में दूसरा ऑप्शन है, जो कि पहला ऐसा प्रोजेक्ट है 4 बेडरूम अपार्टमेंट डिलीवर करने जा रहा है अगर बैरिया उसमें टाउन। मैनेजमेंट जिस तरह यहाँ पर मैनेजमेंट है, अगर उसको मैनेज करेगी तो मेरे ख्याल से वो जो पार्किंग वाला एरिया तो वो नीचे रह गया। बिल्कुल। लोगों का आना जाना उस तरह शाउटेड नहीं होगा या नहीं नहीं, वो तो डेफिनेटली नहीं होगा। कंट्रोल्ड होगा, हाँ, कि जिस तरह क्योंकि यहाँ पे भी उनके रूल्स हैं। साइजेस भी बड़े हैं। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने जिस तरह विजिट किया, और वहाँ पर ऑलरेडी मजदूर था, तबका रह रहा था और बहुत से लोग थे, आपने देखा था नीचे बिल्कुल चहल पहल बहुत थी। ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो बड़ा पीसफुल था। और बिल्कुल। मेरे ख्याल से अपार्टमेंट में रहने वाली ऑडियंस को, जैसे यहाँ पर कितना रश है, आप 2 बेड देख लें, 154 सब टोटल भरे हुए अपार्टमेंट्स हैं और हैं, इधर की कॉरिडोर में। भी अभी भी आप पार्किंग मेरा वगैरह। पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो अपार्टमेंट में रहने वाली ज़्यादातर आवाम जो होती है ना, वो पीस हाँ, इन्वायरमेंट पीस पसंद लिविंग। करती है, उनको उस स्टैंडर्ड में रहना आता है। बिल्कुल। जैसे विलास में रहते हैं लोग, वो चहल पहल बाहर भी बैठते हैं इधर उधर। और बहरिया ही क्यों ज़रूरी है। मुझे बताएं, पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी कौन सी सोसाइटी या ऐसी कौन सी जगह या ऐसा कौन सा शहर है जो इतना पीसफुल इन्वायरमेंट दे रहा है आपको? आप बात कर सकते हैं इस्लामाबाद की, हाँ। इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स की, बट वहाँ से अगर आप बैरिया टाउन को कंपेयर कर रहे हैं तो एक आप मतलब स्टैंडर्ड खुद ही देख सकते हैं कि भाई इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है इस वक्त और बैरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। भाई बहुत ज़्यादा कुछ होना। सेम, उस बल्कि उससे बेहतर इन्वायरमेंट, उससे बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको बैरिया टाउन दे रहा है। और अगर कराची से आप कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारे नियर बाय जो सिटी है। कैपिटल सिटी इज़ नेचुरल, लेकिन जब आर्टिफिशियल कोई चीज़ बनती है जैसे दुबई है, बिल्कुल। तो वो उसकी खूबसूरती भी फिर उसी तरह की होती है। मतलब ये तो नहीं मैं कहता कि नेचर से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने खूबसूरत तरीके से देखिए, मैनेज आपको करना। आपको सारी चीज़ें दे भी तो रहा है ना। बैरिया टाउन के अंदर आपको डांसिंग फाउंटेन मिल रहा है, आपको एडवेंचर लैंड मिल रहा है, आपको एफिल टावर मिल रहा है, आपको मरी पॉइंट मिल रहा है, आपको हिल्स का एरिया मिल रहा है, आपको गोल्फ कोर्स मिल रहा है। आपको उसने विद इन द कम्युनिटी सारी चीज़ें दे दी हैं घूमने के लिए भी। हाँ एग्जैक्टली। एक पूरा शहर आबाद एक करके दे मोहल्ले दिया में, है। मतलब आपके एक मोहल्ले में बिल्कुल। सोसाइटी मोहल्ला होता है, उसी में इतनी अट्रैक्शंस हाँ, हैं, इतनी विजिटिंग पॉइंट्स हैं। अच्छा दूसरी बात ये मैं डिस्कस करना चाह रहा था, टावर 8 के सामने एक कमर्शियल एरिया, बिल्कुल। मार्ट है एक, यहाँ पे मस्जिद है और बहुत सामने एक शॉपिंग शॉपिंग गैलरी है। गैलरी है। तो आपको कभी इस टावर के सामने भी फील हुआ कि अंदर शोर शराबा आ रहा है या नहीं ये वो। नहीं, देखें इस चीज़ को तो मैं यकीनन डिनाई भी कर सकता हूँ कि एक तो यहाँ के रूल्स भी बहुत
अच्छे हैं कि अगर कोई दावत वगैरह भी कर रहे हैं, ओकेजन भी कर रहे हैं, तो आपने पहले परमिशन लेके, ताकि आपके जो बराबर के नेबर्स वगैरह हैं वो डिस्टर्ब ना हो इस चीज़ हाँ से। ठीक है। आप लाउडली कोई इवन जब साउंड इन्होंने सिस्टम काम वगैरह नहीं करना लगा होता है, सकते। काम करना होता है या किसी बराबर वाले अपार्टमेंट में, तो नॉक करके बता देते हैं कि बिल्कुल इतने बजे से इतने बजे तक काम होगा, तो आप बिल्कुल उसमें जो है ना हम्म, बड़े खूबसूरत और अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा अगर देखें क्राउडेड एरिया में तो किसी का कंट्रोल नहीं ना हो सकता, किसी ने आना है, ये करना है, वो करना है, तो कभी आपने उसका मामला मुझे कैसे देखा? तकरीबन कोई 1 साल हो गया इस टावर में रहते हुए। पहले मैं टहने के विलास में ही रहता था। अभी एक भाईजान चोरी चोरी छुपे छुपे जा रहे हैं, नुमान भाई जो है ना जुराको पे होते हैं, तो इनसे भी आपको रिव्यूज़ दिलवाते हैं। अब चुप करके ना चोरी चोरी इनकी कोशिश थी कि निकल जाएं, हमसे मुलाकात ना करें, लेकिन माशाल्लाह देख के इतना नूरानी चेहरा है इनका, और मुझे देख के इनको बड़ी खुशी होती है। तो ये इसी तरफ आ रहे हैं, इनसे भी व्यूज़ लेंगे कि अपार्टमेंट की स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ कैसी है। भावें मंदे जी चल रहे हैं भाईजान, लेकिन खुशी खुशी दसना पैंदा है। कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक है। काफ़ी कोई डीप मीटिंग से आ रहे थे, वीडियो चल रही है, वीडियो में आएंगे तो मसला तो नहीं है भाईजान, आप इसी टावर में रहते हैं आप, तो भी वेरी ऑनेस्ट कुछ व्यूज़ लेने हैं जी जी। कि यहाँ का माहौल और स्टैंडर्ड लिविंग कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है शाहरुख भाई के। मैं तो फैमिली वगैरह सारी लेके आया हूँ, पहले 2 बेड में रहा हूँ, फिर विला अच्छा। में चला गया, फिर अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। पूरे मेरे तो अम्मी अब्बू 2 भाई हैं। तो डिफरेंस क्या है विलास का और यहाँ का भी? बिलास बेहतर है, ज़मीन अपनी छत अपनी, यहाँ पे अच्छा। बीच में लटके हुए हैं। ये है कि हम तो लाहौर से हैं, हम लोगों को ज़रा अपना घर छत अपनी बाहर गाड़ी अपने गैराज में खड़ी है, वो सब गार्डन। उसके अलावा लिविंग कैसी है अपार्टमेंट की? अपार्टमेंट बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। इसमें Surrounding ये को- है कि बच्चे वगैरह बिल्कुल सेव एंड सिक्योर Secure हैं, हैं। आपको कोई इसमें ये नहीं है इशू। विलास में तो ये होता है ना कि बच्चे ने अब जाना पार्क तो इधर-उधर फिर से आ रहा है, इधर उधर हाँ, जाना है, इस और तरह यहाँ तो ये नीचे उतरे ये तो एक कम्युनिटी एक माहौल ऊपर से जिस तरह बैरिया भी थोड़ा खाली खाली है, हाँ। उसकी वजह से रश है, यहाँ पे लोग हैं सारा। विलास में अगर आपको गैलरी तक भी जाना तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी यहाँ पे चाहिए। इवन आप Walk- वॉक करते हुए walking है, थ्रू walk- वॉकिंग walk- फैमिली भी जाना चाहिए, बहुत अगर आप बिजी हैं तो दे कैन मैनेज। सिक्योरिटी है, बैचलर नहीं है कोई, ये ना कम्युनिटी भी अच्छी साफ सुथरी है। मुलाकात हुई होगी। कम्युनिटी भी वेरी नाइस मीटिंग, आपको देख के बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और खुश रखे। थैंक यू। मैंने कहा आवाज़ मुझे वहाँ से आई तो मैं वापस आया। बंदे में ना लोग कैटेगराइज हो जाते हैं, मतलब शॉर्ट हो जाते हैं, और कुछ मामला इस पे ज़रा डिस्कस करें कि देखें, उसको यही कहते हैं, जब कमाने का वक्त आता है तो सभी काम कर रहे होते हैं। हर कोई एजेंट बन जाता है, डीलर बन जाता है कि आए मैं भी आपको दिला देता हूँ, मैं भी दिला देता हूँ। और जब मंदी आती है तो वही लोग सबसे पहले भाग के दूसरी फील्ड में भी चले जाते हैं। फिर तेज़ी आएगी, आपको वही सारे लोग नज़र आएंगे, हर कोई डीलर बन गया होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही और मंदी के टाइम पे वही जो हजरात बैरिया के डीलर और ऑथेंटिक और प्योर, authentic- अगर आप डील लेना चाहते हैं अच्छी और ऑथेंटिक, और मतलब फ्रॉड से जिन जिन लोगों की शिकायत होती है वो लोग रब्ता करेंगे तो ऑथेंटिक डील है। अगर मैं पिछले 2 साल से कंपेयर करूं तो ऐसी बहुत सारी मेरे क्लाइंट्स की चीज़ें होंगी जो बहुत महंगे दामों में खरीदी हुई होंगी, आज बहुत वो गरीबी है। आपकी गलती तो नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अली ब्लॉक की एक डील आई थी, ये तकरीबन 3 साल 4 साल पहले की बात है, इसको मैं डिटेल में ऐसे करूँगा कि 3 प्लॉट ले लिए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का इशू बन गया, मार्केट नीचे आ गई। अच्छा, उन दिनों में उन्होंने मेरा सर खाया हुआ था कि यार मैं एक के बजाय 3 प्लॉट लेके गया, अब ये क्या करूँ, वो क्या करूँ, वो क्या करूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मार्केट चली गई ऊपर, वो 20-20 लाख प्लस में प्लॉट चला गया 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तब उन्होंने मुझे कॉल नहीं की, बात समझ आ गई। तब तब उन्होंने हम याद नहीं आते। उनको मैंने कॉल की कि भाईजान अभी टाइम है बेचने, उन्होंने कहा मैं तो बेच चुका हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपने तो मेरी जान खाई हुई थी कि ये क्या होगा, वो क्या होगा। उन्होंने कहा बस मुझे अच्छी प्राइस मिले तो मैंने बेच दी। मैंने कहा बहुत अच्छे, अब मुझे कोई चीज़ ले दो कोई अच्छी है सर। तो ये अच्छा, ये क्लाइंट का ये भी एक रुख होता है। हाँ। तो देखें, हमें तो फिर हर चीज़ को फेस इसमें करना है। बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं या डीलर्स, इसमें सुना भी जाता है कि टॉप वाला बहुत चक्कर है। तो भाई उस पे हमारी ऐसे टॉप में इसमें भी हम बोलते हैं भाई आप हमें ईमानदारी से कमीशन दे दो, हाँ। हम टॉप लगाना छोड़ देते हैं। अच्छा, ये बड़ा पॉइंट है। अभी एक मेरी एक डीलर सीरीज चल रही है, मैं इंशाल्लाह उसको ना कॉन्टीन्यूसली वीक में 1 या 2 लाजमी करूँगा। एक मैंने सीरीज़ शुरू की है कि प्रॉपर्टी डीलर सीरीज़ है, उसमें सारी ये चीज़ें जो होती हैं, फ्रॉड कैसे होते हैं और ये मामला, तो उसमें सारे डिस्कस करेंगे थ्रू अ करैक्टर। सीरीज़ में हम ये सारी चीज़ें बताएंगे कि टॉप कैसे और कमीशन कैसे मर जाती है, और किस तरह क्लाइंट भाग जाते हैं, करोड़ की चीज़ लेते हैं, कमीशन देते हुए उनको ये होता है यार 10-20 हज़ार रुपये दे इसमें दो। मैं अगर सिर्फ हमारे खर्चों की बात करूं, पहले आपको विजिट कराना जिसमें हमारा वैरी इशू है। है। आप अगर हमारे ऑफिस में आए हो, आप हमारे लिए मेहमान हो, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हो, एग्जैक्टली। तो आपका खाना पीना चाय पानी सब हमारी जिम्मेदारी होती है, जिसमें हम आपको बहुत इज्जत व एहतराम, आपके सारे मसले हम हल करवाते हैं। आपके डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट, चीज़ ढूंढ के देना, मार्केट से सस्ती निकालना, एंड में आप कमीशन ना दो, उसमें आप बोल दो कि अब तो हम भाई भाई हैं,
फेयर डील करवाने वाले एजेंट्स भी बहुत सारे मौजूद हैं जो डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट मीटिंग भी करवाते हैं। बिल्कुल उसके ऐसे ही। बाद भी अगर आपको लगता है टाप है या आप फिर कमीशन ना दें तो फिर इसमें सर गलती क्लाइंट की तरफ से भी है। हम ऐसे ही। मैं किसी को गलत या सही नहीं कहना चाहता, बट जो रियलिटी है उस पर बात की जाए। ठीक है एहसन भाई, वीडियो हो गई है लंबी और मैं आपसे आपके अब टाइम के टाइम लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। लंबा हो हाँ, गया। और मैं बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से भी और आपसे भी, फिर इंशाल्लाह मीटअप होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी थैंक यू मच। सो अल्लाह मच। हाफिज़।